प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूँ। इस सुंदर और पवित्र दिन में परमेश्वर मेरे और आपके साथ बना हुआ है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और यह दिन फिर एक बार प्रभु ने संपूर्ण चंगाई और संपूर्ण शांति और आनंद के साथ हम में से प्रत्येक के जीवन में लाया, ऐसी घोषणा मैं यीशु नासरी के नाम से करता हूँ। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने फिर एक बार हमको आज के इस पवित्र दिन में इकट्ठा जोड़ा है। हम पिछले कुछ दिनों से एक नए विषय की ओर मनन कर रहे हैं, प्रोटेक्शन, पोजीशन एंड प्रिपरेशन द वर्क ऑफ गॉड। हालेलुया। आपकी सुरक्षा करना, आपको नियुक्त करना, आपको एक पद पर, एक स्थान पर लेकर जाना और आपके जीवन की हर एक तैयारियों को आपसे पहले पूर्ण करना, ये परमेश्वर का काम है। इस विषय में हम सीख रहे हैं। मैन पर कई बार हम अपने सुरक्षा के लिए, अपने जीवन की बढ़ोतरी के लिए, या अपने सुरक्षा के लिए, या अपने जीवन में बड़े पदों को पाने के लिए हम स्वयं ही इतनी मेहनत करते हैं, इसलिए कई बार हमको हमारे जीवन में सफलताएं प्राप्त नहीं होती है। हालेलुया। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, निर्गमन के इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर हमसे बहुत सारी बातें कर रहा है और मैं प्रभु का हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि आज भी परमेश्वर ने कुछ बातों को मेरे और आपके मध्य में लेकर आया है। तो प्रियो, आज इससे पहले कि हम फिर एक बार परमेश्वर से स्वर्गीय मन्ना प्राप्त करें, हम सब अपने पवित्र शास्त्र आज निकाल कर एक वचन को पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं आज हम सब भजन संहिता उसका 25 अध्याय और उसके 1, 2 और 3 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 25 उसके 1, 2 और 3 वचन, साम्स 25 वर्सेस 1, 2 एंड 3। हम सब मिलकर एक मन एक चित्त होकर पढ़ेंगे। वचन कहता है, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने न दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए, वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई भी लज्जित न होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे। ये परमेश्वर का वचन है और प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, वचन कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित न होने दे। मैं अगर आपका विश्वास, अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर हर परिस्थिति में है, तो विश्वास करें, परमेश्वर आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। क्योंकि एक वचन में लिखा हुआ है, मैंने तुझे पूंछ नहीं परंतु मैंने तुझे सिर बनाया है। हालेलुया। हे परमेश्वर मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला परमेश्वर, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। सो प्रियो, हर परिस्थिति में मुझे और आपको परमेश्वर पर धन्यवाद देते हुए उस पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। हालेलुया। कई बार जब परिस्थितियाँ अच्छी होती है तो धन्यवाद देना बहुत सरल और आसान हो जाता है, परंतु जब परिस्थितियाँ मनुष्य के जीवन में बिगड़ने लगती है तो वो परिस्थितियों की ओर ज़्यादा ध्यान देता है, ना कि परमेश्वर की ओर। परंतु वचन यहाँ कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित न होने दे। हालेलुया। परख कर देखिए प्रियो, कैसा भला परमेश्वर है। जब आप हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देता। हालेलुया। आगे वचन कहता है, वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई भी लज्जित न होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे। हालेलुया। देखिए, विश्वासी रहेंगे तो लज्जित नहीं होने देगा परमेश्वर, पर अविश्वासी रहेंगे तो आप ज़रूर लज्जित होंगे। हालेलुया। ये 3 वचनों का ये सार है। जो विश्वासी है उसे परमेश्वर गिरने नहीं देगा, और जो अविश्वास या संदेह को दिखाएगा उसको ज़रूर लोगों के सामने नीचा देखना पड़ेगा। हालेलुया। अब ये वचन के द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको बताना चाहता है, उसने चुनाव मुझे और आपको दिया है प्रियो, कि आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, जिससे वो आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा, या फिर आपको संदेह करके प्रभु के वचनों में आगे बढ़ना है, या अविश्वास उसके वचनों में उसकी वाणी में दिखाना है। अगर आप वैसा करते हैं तो आप, परमेश्वर का वचन बहुत साफ कहता है, वे लज्जित होंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। जितने यहोवा की बाट जोते हैं उनमें से कोई भी लज्जित नहीं होगा, ऐसा यहाँ परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपसे बातचीत करे और ऐसे समझने में आपकी सहायता और मदद करे, ऐसी मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के साथ फिर एक बार तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं परमेश्वर पिता। इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज फिर एक बार तू ताज़ा मन्ना लेकर हमारे बीच में आया ताकि तू हमें तृप्त कर सके। हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं।
विशेषकर इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे जीवनों के लिए, हमारे मनों को हम तेरी ओर उठाते हैं परमेश्वर पिता। हमारे मनों को, हृदय को इन वचन के ध्यान देते समय बरगलाने वाली हर एक दुष्ट लोमड़ी को यीशु नासरी के नाम से हम नरक लोक की अग्निकुंड में ढकेलते हैं राजा। प्रभु जी हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर पिता जिनकी प्रार्थना की विनतियाँ हमारे पास है, उनमें से हर एक को आशीष दे और तेरी इच्छा और योजनाओं को उनके जीवन में पूर्ण कर राजा। परमेश्वर पिता इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को सब कुछ को तुझे समर्पित करते, तू और हमारे जीवन पर नियंत्रण ले। वचनों को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। हम पिछले कुछ दिनों से यशायाह की यिर्मयाह निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसके 20 से 31 वचनों का अध्ययन कर रहे हैं और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से हम और गहराई में जाएंगे, परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे। प्रियो, मैंने कल आपको एक बात बताई थी दैट गॉड कैन नॉट डिस्पैच हिज असिस्टेंट्स और हिज असिस्टेंट्स वो अपने दूतों को आपके जीवन में तब तक नहीं भेज सकेगा उस कार्य को पूर्ण करने के लिए जो उसने आपको सौंपा है, तब तक जब तक आप अपने आप को उस कार्य के लिए सौंप न दें। हालेलुया। देखिए, अब इससे पहले कि परमेश्वर आपको कोई असाइनमेंट दे, इससे पहले कि परमेश्वर आपको कोई कार्यभार सौंपे, उससे पहले ही उस कार्य को पूर्ण करने के लिए करने वाली सारी बातों का प्रयोजन परमेश्वर स्वर्ग में पहले ही कर देता है। हालेलुया। पर मनुष्य होने के नाते से, हमारा विश्वास कमज़ोर होने के नाते से हमें ऐसा लगता है कि इतने बड़े कार्य की जिम्मेदारी मैं अपने जीवन में कभी भी पूर्ण नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, और हम जैसे ही वो जिम्मेदारी हमें सौंपी जाती है हम मरमरिंग करना शुरू कर देते हैं, हम गुड़गुड़ाहट करना शुरू कर देते हैं। पर विश्वास करें, गॉड कैन नॉट डिस्पैच हिज असिस्टेंट फॉर एन असाइनमेंट दैट यू आर नॉट प्रेजेंट फॉर। हालेलुया। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को या अपनी सहायता को आपके जीवन के कार्यों को पूर्ण करने के लिए तब तक नहीं भेजेगा जब तक आप उस कार्य को पूर्ण करने के लिए तैयार नहीं होंगे। हालेलुया। इसलिए जो भी जिम्मेदारी यहोवा आपको सौंपते हैं उसके लिए तत्पर रहिए, तैयार रहिए। टेल ऑलवेज आस्क गॉड वॉट एवर यू वॉन्ट मी टू डू, आई एम रेडी टू डू इट। जो कुछ भी प्रभु तू मुझे करने के लिए कह रहा है, मैं तैयार हूँ कि मैं उस कार्य को कर सकूँ। हालेलुया। जब कभी भी परमेश्वर आपको किसी कार्य को सौंपता है और आप सोचते हैं कि आप इसको नहीं कर पाएंगे, तब उस कार्य को आप ज़रूर कीजिएगा। आमीन। जिस समय आपका परमेश्वर से की ओर से किया गया कोई भी कार्य, जब वो आपके एक आज्ञा के रूप में, आपको एक जिम्मेदारी के रूप में परमेश्वर देता है और आपको स्वाभाविक तौर पर ऐसा लगता है, फिजिकल सांसारिक आँखों से जब आप देखते हो और आपको लगता है कि अरे बाप रे बहुत कठिन कार्य मुझसे नहीं होगा, तो मैं आपको आज प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, उस कार्य को आप ज़रूर कीजिए। हालेलुया। तब प्रभु के उस कार्य को पूर्ण करने के लिए लगने वाली हर एक सहायता को आपके जीवन में देखने पाएंगे। मैं जब कभी भी आपको ऐसा लगता है कि ये कार्य मेरे लिए बहुत कठिन है प्रभु, विश्वास करें, परमेश्वर ने आपको वो कार्य इसलिए दिया है क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आप उस कार्य को कर सकते हैं। हालेलुया। आप स्टेप आउट नहीं होना। परमेश्वर को, जैसे मुझे ये YouTube चैनल शुरू करने के लिए कहा गया, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे वचन की सेवकाई करने के लिए कहा गया, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मेरे लिए बहुत कठिन है क्योंकि मैं एक आराधक हूँ और मैं आराधना के द्वारा काउंसलिंग कर सकता हूँ, मैं गीतों के द्वारा वचन की सेवकाई कर सकता हूँ, मैं ऐसे कैसे प्रचार करूँगा, मेरे लिए बहुत कठिन था। आमीन। लेकिन क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा मैंने प्राप्त की थी, मैंने प्रभु से कहा, मैं नहीं जानता मैं कैसे करूँगा, परंतु तू अगर कह रहा है तो ज़रूर प्रभु मैं इस कार्य को करूँगा। हालेलुया। और जैसे ही मैंने अपनी हामी भरी, परमेश्वर का असिस्टेंस मेरे पास आया, उसकी सहायता उसने मुझे दी, और पिछले 1.5 वर्ष से लगातार बिना भूले, बिना स्किप किए, प्रत्येक दिन में, हर एक दिवस में मैं आपके सामने आकर सुसमाचार का प्रचार कर रहा हूँ। हालेलुया। प्रियो, जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। आमीन। शैतान के बहकावे में मत आइए, बहलिए के जाल से अपने आप को बाहर निकालिए। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु तूने जो असाइनमेंट मुझे सौंपा है या तूने जो कार्य मुझे सौंपा है उसे आसान कर दे, देन ऑलवेज रिमेंबर
God will not do it. हालेलुया। हे प्रभु इतना कठिन कार्य है, हे प्रभु इतना टफ एग्जाम होने वाला है, तू क्वेश्चन पेपर को बदल दे। नो, परमेश्वर ऐसा कभी भी नहीं करता है। परमेश्वर बोलता है मैं जो हूँ सो हूँ, आई एम सो आई एम। हालेलुया। वो अपने वाचा, अपनी वाणी के बाहर जाकर कार्य नहीं करता है। अगर आपको कोई असाइनमेंट सौंपा जाता है, कोई कार्यभार आपको सौंपा जाता है, चाहे वो आपके काम के स्थानों पर हो, सेवकाई में हो, कहीं पर भी आपको जब परमेश्वर जिम्मेदारी सौंपता है और जब आप ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस जिम्मेदारी को तू आसान कर दे, प्रभु जी जो असाइनमेंट तूने मुझे सौंपा है उसे तू आसान कर दे, देन गॉड विल नेवर डू इट बिकॉज गॉड डज नॉट प्रॉमिस फॉर दैट। हालेलुया। तो परमेश्वर कभी भी उसे आसान नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा कोई भी वायदा परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में नहीं किया है। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। वो उस कठिन कार्य में आपके साथ जरूर खड़ा होगा। अगर आप कहेंगे प्रभु ये मेरे जीवन में जो कर्जे का पहाड़ है ये बहुत बड़ा है, ये बीमारी का पहाड़ है, तू इसे उखाड़ कर फेंक दे, परमेश्वर कहेगा नहीं, मैं तेरे हाथ को थाम कर इस पहाड़ की चोटी तक तुझे लेकर जाऊंगा, और जब तू ऊपर जाकर खड़ा होकर नीचे दिखेगा तो तुझे अपने आप समझ में आएगा कि वो परिस्थिति तेरे पाँव के नीचे मैंने खत्म कर दी है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, यहोवा का कार्य करने का तरीका मनुष्य के सोच और मनुष्य की गति से बहुत अलग होता है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। आमीन। If you ask for God to make that assignment simple for you, then God won't do it, because God has not promised you anything like that in the Bible, because it is not written anywhere in the word of God. Hallelujah. वचन में कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है। इसलिए ये प्रार्थना ना करें कि प्रभु मैं इस भयंकर महामारी का सामना कर रहा हूँ, इस महामारी को तू मुझसे दूर कर दे। नहीं, ये महामारी आएगी और निकल जाएगी, लेकिन जिसके घर के द्वारों पर, अलंगों पर यीशु का लहू लगा रहेगा, उस घर को वो बख्श देगी। हालेलुया। उस घर को वो छूने नहीं पाएगी। धर्मी के डेरे के निकट मैं किसी भी हानि को नहीं आने दूंगा, ऐसा परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को बोलना सीखिए, उसका अंगीकार करना सीखिए, उसको स्मरण कीजिए, ताकि समय आने पर परमेश्वर आपके अंदर भरा हुआ वो वचन का पिटारा या वो जीवन के जल की नदियाँ बाहर निकाल सके। हालेलुया। प्रियो, व्हेन गॉड सेड that I will release my assistants in your assignment, जब परमेश्वर ने ये एक बार कह दिया है कि मैं जब तुम्हें कोई जिम्मेदारी दूंगा तो उस जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए तुम्हारी सहायता करूंगा, तो वो ज़रूर करता है। हालेलुया। वो अपनी वाचा से बदलता नहीं है। लेकिन अगर आप किसी और के कार्य को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, तब परमेश्वर आपकी कोई भी मदद नहीं करेगा। हालेलुया। Whatever responsibilities has given unto you, जो कोई भी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, जो कोई भी असाइनमेंट आपको सौंपा गया है, परमेश्वर केवल उसी का असिस्टेंस आपको भेजता है। ये ध्यान में रखिए। जब आप दूसरों के जिम्मेदारियों को, दूसरों के मार्गों पर चलकर उस मार्ग को कैप्चर करने की या पकड़ने की कोशिश करते हो, वहाँ पर परमेश्वर अपनी सहायता को कभी भी प्रदान नहीं करेगा। हालेलुया। इसीलिए दूसरों की उन्नति, इसीलिए दूसरों का जीवन में बढ़ना, दूसरों का आपसे बड़ा घर रहना, उसकी ओर अपने ध्यान को मत दीजिए। हालेलुया। नहीं तो तकलीफ आपको ही होगी। जो परमेश्वर ने आपको सौंपा है, भले ही वो कितना भी विशाल तूफान कितनाई या कितने भी बड़ी समुंदर की लहर से भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको उसको सौंपा है, तो परमेश्वर के लोगों जो इस समय मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, परमेश्वर की इस वाणी को याद रखिए। जब आप परमेश्वर के दिए गए असाइनमेंट को करने में हामी भरते हो, परमेश्वर उस बात का असिस्टेंस आपके जीवन में लेकर आता है। हालेलुया। जब आप अपने मार्ग को छोड़कर दूसरों के मार्गों को हथियाने की कोशिश करते हो, दूसरों की सेवकाई को, दूसरों के कार्यों को हथियाने की कोशिश करते हो, वहाँ पर परमेश्वर कभी भी सहायता नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे के अंदर रहकर ही परमेश्वर के लोगों की सहायता करता है या अपने लोगों की सहायता करता है। हालेलुया। आमीन। हम सब जानते हैं कई बार परमेश्वर हमारे स्वाभाविक योग्यता से बढ़कर हमको कार्यों को सौंपता है। आमीन।
जब मुझे शुरुआत के दिनों में आराधना की सभाओं की अगुवाई करने के लिए इन्विटेशंस आने लगे, तो मैं हर बार परमेश्वर से कहता था, प्रभु ये इतनी बड़ी सभा हो रही है, इतने बड़े प्रीचर आने वाले हैं, मैं कहाँ, मैं तो इतना सा हूँ, मैं कहाँ इनके सामने, मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ, मैं तो अपने परिवार का प्रथम फल हूँ, मैं कैसे भला इतने बड़े बड़े लोगों के साथ खड़े होकर आराधना कर सकूँगा। और मैं बहुत सारी बातें परमेश्वर से उस समय किया करता था, आज भी करता हूँ, पर बात करने का विषय बदल गया है, क्योंकि उस समय मुझ में हिम्मत नहीं होती थी, मैं अपने आप को कमज़ोर समझता था। लेकिन हर बार परमेश्वर ने मुझे हिम्मत दी, हर बार परमेश्वर ने अपने सेवकों के द्वारा अच्छे लोगों को, मेरे पासवानों को, मेरे वर्शिप लीडर्स को मेरे साथ रखा, जिन्होंने मुझे यह सिखाया कि अमित, जब परमेश्वर तुझे इस जिम्मेदारी को सौंप रहा है तो तू इसको करने के लिए हामी भर, बाकी सब परमेश्वर संभाल लेंगे। हालेलुया। और जब मैं इन कार्यों में धीरे धीरे बढ़ने लगा, जितना बड़ा असाइनमेंट आता गया, जितना बड़ा कार्य मेरे सामने परमेश्वर रखता गया, पहले इतना रखा, फिर इतना रखा, फिर इतना रखा, फिर इतना कार्य बड़ा रखा, जितना बड़ा असाइनमेंट होता गया, उतना ही बड़ा असिस्टेंस परमेश्वर मेरे जीवन में मिलता चला गया। हालेलुया। केवल एक ही कारण था, क्योंकि मैंने परमेश्वर के उस कार्य को करने में हामी भरी थी। यस लॉर्ड, आई डोंट नो हाउ आई विल डू इट, बट आई एम डेफिनेटली आई डू इट फॉर यू लॉर्ड। मैं नहीं जानता प्रभु कि मैं इतनी बड़ी आराधना की जिम्मेदारी को इतने बड़े पासवान के साथ रहकर कैसे पूर्ण करूंगा, पर अगर तू मेरे साथ है तो मैं ज़रूर इस बात को करूंगा। ऐसा मैंने परमेश्वर को अंगीकार किया, और हर बात उसने अपने दूतों को भेजा, उसने अपने लोगों को भेजा, उसने सहायता को मुझे भेजा, और उन कार्यों में मुझे सफलता दी, और मैंने बड़ी बड़ी सभाओं में परमेश्वर का धन्यवाद करना आरंभ कर दिया। हालेलुया। प्रियो, मेरा परमेश्वर ही आपका परमेश्वर है, वो अपने वाचा से, अपने वायदे से नहीं मुकरता है, ये हम सब जानते हैं। हालेलुया। प्रियो, God always gave an assignment that was greater than the capability of a man. हालेलुया। परमेश्वर धर्मी को हमेशा उसी जिम्मेदारी को सौंपता है जो उसकी योग्यता से या उसके कैपेबिलिटी से, उसकी योग्यता से या उसके सामर्थ्य से ऊपर है, या उसके सामर्थ्य से बढ़कर है। आमीन। एग्जाम्पल बाइबल में इतने सारे हैं। अब्राहम दाऊद जो था वो गोलियत से लड़ने गया। आमीन। हम सब जानते हैं उसकी कैपेबिलिटी नहीं थी, दाऊद की योग्यता नहीं थी कि वो गोलियत को संसारिक रूप में हरा सके। लेकिन जब उसने परमेश्वर को हामी भरी कि ये कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारता है, उसी समय परमेश्वर ने उस असाइनमेंट को दाऊद को दिया और उसके असिस्टेंट्स को स्वर्ग से दाऊद के लिए भेजा, ताकि दाऊद उस सहायता को प्राप्त कर सके और इतने विशाल रूपी पहाड़ रूपी गोलियत को केवल पत्थर की एक मार से धराशायी कर सके। हालेलुया। पवित्र शास्त्र में अब्राहम और सारा के विषय में हम जानते हैं प्रियो, परमेश्वर 40 की उम्र में, 30 की उम्र में, 50 की उम्र में भी अब्राहम को इसहाक को आशीष के रूप में दे सकता था। हालेलुया। ये हम सब जानते हैं। स्वाभाविक रूप में अब्राहम और सारा के लिए 40 वर्ष के उम्र में पुत्र को उत्पन्न करना सारा के लिए ज़्यादा सरल था, क्योंकि उसमें वो योग्यताएं थी, उसकी वो स्वयं की सामर्थ्य हो सकती थी अपनी कैपेबिलिटी के द्वारा। ये दोनों भी उस समय अपनी जवानी में थे, 40 और 30 वर्ष की उम्र में अपने स्वाभाविक रूप से दोनों पति पत्नी एक संग होकर, एक मन एक तन होकर इसहाक को जन्म दे सकते थे। लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने 75 वर्ष के अब्राहम के होने के बाद उसके लिए भविष्यवाणी की। हालेलुया। जो मेरे साथ सहमत है वो कहे आमीन। आमीन। प्रियो, स्वाभाविक रूप से संसारिक रीति पर 30 या 40 वर्ष की उम्र में बच्चा पैदा करना या पुत्र की प्राप्ति होना फिजिकली संभव है, क्योंकि तब हमारे शरीर में बल होता है, सामर्थ्य होती है, ताकत होती है। स्वाभाविक रूप से बच्चा उत्पन्न होना एक बहुत ही सरल और आम बात है। लेकिन वचन कहता है कि 75 वर्ष में उसने अब्राहम के लिए भविष्यवाणी की कि मैं तुझे राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। हालेलुया। लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर 75 वर्ष, अब्राहम 75 वर्ष का होने के बाद उससे वाचा बांधी, लेकिन नेक्स्ट ईयर या तुरंत पूर्ण नहीं की। हालेलुया। 25 वर्षों तक अब्राहम और सारा विश्वास के साथ प्रार्थना
प्रतीक्षा और विश्वास करते रहे। हालेलुया, आमीन। प्रियो, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। 75वें वर्ष में भविष्यवाणी हुई थी, इसहाक उत्पन्न नहीं हुआ था। हालेलुया। 25 वर्षों तक वे प्रार्थना करते रहे, वे प्रतीक्षा करते रहे, वे विश्वास करते रहे, वे धन्यवाद देते रहे। हालेलुया। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई गॉड took so many years to prophesy over Abraham. हालेलुया। अब प्रश्न ये है कि क्यों परमेश्वर ने इतने वर्ष लिए कि वो अब्राहम के ऊपर 75वें वर्ष में भविष्यवाणी कर सके। क्यों उसके पहले परमेश्वर ने 30 वर्ष में, 40 वर्ष में, जब उसकी ताकत थी, उसका बल था, तब क्यों नहीं परमेश्वर ने उसको इसहाक पुत्र प्राप्ति के रूप में दिया। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर ने अब्राहम को उसकी जवानी में पुत्र प्राप्ति नहीं दी, लेकिन उसके वर्ष के 75वें साल में उसके साथ वाचा बांधी। बिकॉज द आंसर इज वेरी सिंपल, इफ ही वुड हैव डन इट एट द एज ऑफ 40, क्योंकि अगर अब्राहम और सारा को 40 या 30 वर्ष की उम्र में इसहाक हो जाता, देन he would have think या thought that he had done it on his own capability. हालेलुया। अगर 30 या 40 वर्ष में अब्राहम और सारा को इसहाक की पुत्र प्राप्ति हो जाती, तो शायद वे ये सोचते कि ये तो हमने अपने सामर्थ्य और अपने बल से किया है, इसमें परमेश्वर ने हमारी कोई भी सहायता नहीं की है। हालेलुया। कई बार प्रियो, जब हमारे जीवन में हम किसी बात का प्रयत्न करते हैं और वो बात हमें मिल जाती है, तो हम अक्सर ये सोचने लगते हैं कि इसमें प्रभु ने क्या किया। मैं गया, मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने पढ़ाई की, मैं पास हुआ, मुझे नौकरी लगी, इसमें परमेश्वर ने क्या सहायता की। अरे मैं गया भाई, मैंने कीबोर्ड सीखा, मैंने एग्जाम्स दिए, मैंने फीस भरी, इसमें परमेश्वर की क्या सहायता है। ये तो मैंने अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से, अपनी मेहनत से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, मैंने अपनी मेहनत से इतना बड़ा म्यूजिक इंस्टीट्यूशन डाला है, मैंने अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ। अक्सर हम ऐसा सोचते हैं, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। लेकिन एक बात याद रखिए, जब आप कीबोर्ड सीखने गए थे तो आपको कीबोर्ड सीखने की बुद्धि परमेश्वर ने दी। आपकी ये जो उंगलियां है, जो आप उस कीबोर्ड पर मक्खन की नाई घुमाते हैं, इन उंगलियों को तक परमेश्वर ने दिया है। आप जो वाद्य बजाते हैं, उस वाद्य को उत्पन्न करने वाला भी परमेश्वर है। आप जहाँ जहाँ पर जाकर उस वाद्य के द्वारा आराधना करते हैं, उस आराधना को आप उसी परमेश्वर के लिए करते हैं जिसने ये सब कुछ बनाया है। हालेलुया। सो प्रियो, अब्राहम को 75, 40 या 50 वर्ष में पुत्र प्राप्ति इसलिए नहीं हुई, बिकॉज इफ ही वुड डन इट एट दैट एज ऑफ 40, देन ही वुड हैव थॉट that he had done it with his own ability. हालेलुया। अगर वो 30 या 40 वर्ष के उम्र में उसको इसहाक उत्पन्न हो जाता, तो शायद अब्राहम और सारा परमेश्वर पर निर्भर होने के बजाय खुद की योग्यता पर ज़्यादा विश्वास करने लग जाते हैं। हालेलुया प्रियो। लेकिन जब परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में ऐसी आशीष देता है जिसे आप स्वयं जानते हो कि वो कार्य आप आपके सामर्थ्य, आपके बल या आपकी बुद्धि, आपकी योग्यता से नहीं कर सकते, अपने स्वाभाविक ताकत से पूर्ण नहीं कर सकते, तब आप सही मायने में परमेश्वर को धन्यवाद देके उसकी सामर्थ्य को पहचान सकते हो। हालेलुया। क्योंकि स्मरण कीजिए, अब्राहम और सारा की कहानी हम जानते हैं। जब उन तीनों दूतों ने आकर कहा कि अब्राहम, तुझे सारा को पुत्र प्राप्ति होगी, तो सारा उनका मजाक उड़ाने लगी। हालेलुया। उसका कारण ये है प्रियो कि सारा जानती थी कि उसके लिए उस उम्र में 60 या 65 साल की उम्र में पुत्र जन्ना असंभव है। हालेलुया। और वो असंभव क्यों समझ रही थी? क्योंकि उससे पहले पृथ्वी पर ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। हालेलुया। किसी को भी उस उम्र में बच्चे नहीं हुए थे। इसलिए जब उन 3 मेहमानों ने, जो दूत के रूप में अब्राहम के घर आए थे, जिनका अब्राहम ने अतिथि सत्कार और आदर किया था, जब उन्होंने अब्राहम और सारा से कहा कि तुम्हें इसी वर्ष अगले साल तू एक पुत्र को जनेगी, तो वो उनका मजाक उड़ाने लगी। हालेलुया। उनका वो मजाक इसलिए उड़ाने लगी क्योंकि वो जानती थी कि मुझ में इतना बल और सामर्थ्य और ताकत है ही नहीं कि मैं इस उम्र में अपने पति के साथ एक मन एक तन होकर बच्चे को जन्म दे सकूं। हालेलुया। लेकिन
परमेश्वर यहोवा के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हालेलुया। वचन कहता है, जब मुझे ये पता होता है कि मैं इसे नहीं कर पाऊँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल जब मुझे प्रभु ने इस चैनल को शुरू करने को कहा, तो मैं जानता था कि मैं इस चैनल को शुरू नहीं कर सकता, क्योंकि वचन की सेवकाई मैं ऐसे बैठकर बहुत टफ़ है मेरे लिए ऐसी सेवकाई करना। हाँ, आप मुझे आराधना करने बोलिए, मैं घंटों आराधना कर सकता हूँ, 24 आवर्स आराधना कर सकता हूँ, क्योंकि वो मुझे आशीष प्रभु की ओर से प्राप्त है। लेकिन ऐसे बैठकर वचन का प्रचार, मैं 1-to-1 काउंसलिंग करता हूँ, मैं कपल काउंसलिंग्स करता हूँ, मैं यूथ के काउंसलिंग्स करता हूँ, लेकिन ऐसा पब्लिक में आकर वचन के सुसमाचार का प्रचार मैंने कभी नहीं किया। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे कहा, मैं जान चुका था ये परमेश्वर का असाइनमेंट है जो प्रभु मुझे दे रहा है। और जब मैंने आनाकानी की, परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं तुझे अपना सारा स्वर्ग का असिस्टेंस भेजूंगा और तू ज़रूर वचन की सेवकाई मेरे कहे हुए तरीके से कर सकेगा। हालेलुया। और जब मैंने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया, आज प्रियो मैं आपके सामने एक गवाह के रूप में यहाँ पर उपस्थित हूँ। मैं दिन प्रतिदिन परमेश्वर की वाणी को प्राप्त कर रहा हूँ और आप तक उसको पहुँचा रहा हूँ। बिकॉज आई एम डूइंग दिस, आई एम गिविंग दिस वर्ड टू यू बिकॉज असिस्टेंस इज कमिंग टू मी फ्रॉम हेवन। हालेलुया। मैं इन वचनों को आप तक पहुँचा सक रहा हूँ क्योंकि मुझे रोज़ स्वर्ग से सहायता प्राप्त होती है। हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा, मेरा परमेश्वर ही आपका परमेश्वर है। आमीन। कई बार हमें हमारी स्वयं की प्रार्थना से भी परमेश्वर बचाता है, इस बात को याद रखिए। कई बार हमारी प्रार्थना वचन के विपरीत हो जाती है। वो तब होता है जब हम बुद्धि और ज्ञान का इस्तेमाल न करते हुए, आत्मा और समझ का इस्तेमाल न करते हुए, भावनाओं में आकर हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं। हालेलुया। कई बार हम भावनाओं में प्रार्थना करते हैं, रोते धोते, वचन के अनुसार नहीं, परंतु कई बार हमारी प्रार्थना वचन के विरोध में हो जाती है। हमको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि हम इतने भावनात्मक होते, इतने इमोशनल हो जाते हैं कि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं ये तक हम भूल जाते हैं। तो ऐसी कई प्रार्थना मनुष्य जीवन में करता है, जिससे परमेश्वर उसको उन प्रार्थनाओं से भी बचाता है। वो आपकी स्वयं की प्रार्थनाएं होती है प्रियो, जिससे परमेश्वर मुझे और आपको कई बार हमारे जीवन में अपनी प्रार्थनाओं से बचाता है। कई बार भावनात्मक होकर गलत प्रार्थनाओं को हम कर देते हैं, ऐसी प्रार्थना जो वचन से मेल नहीं खाती है, वचन के विपरीत होती है, फिर भी परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा मेरी और आपकी हर बार सुरक्षा करता है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की ओर से सुरक्षा पाना चाहते हैं तो वचन कहता है तू वचन के अनुसार मांग। हालेलुया। जब तुम वचन के अनुसार मांगते हो, परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में ही देता है। हालेलुया। प्रियो, इट्स वेरी सिंपल, जस्ट आस्क गॉड, ओ लॉर्ड आई वांट व्हाट यू वांट फॉर मी। हालेलुया। बहुत सिंपल, आपको बहुत बड़े बड़े वचनों को कोट करने की ज़रूरत नहीं है, साधारण प्रार्थना कर सकते हैं। हे पिता, ओ लॉर्ड आई वांट व्हाट यू वांट फॉर मी, प्रोटेक्ट मी फ्रॉम एनीथिंग दैट इज़ नॉट फ्रॉम यू। हालेलुया। हे प्रभु, तू मुझे उन बातों को प्रदान कर जो तू चाहता है, जो मेरे लिए योग्य है, और प्रभु मुझे उन बातों से मेरी सुरक्षा कर जो तू चाहता है, जो मेरे जीवन में बनी न रहे। हालेलुया। आप जब इस प्रकार से साधारण प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर आपको साधारण प्रार्थना के बदले बड़ी बड़ी आशीषों से भर देता है। हालेलुया। जब आप वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं, तब मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय उसका 6वां वचन कहता है, उसका दूसरा भाग कहता है, जब वचन के अनुसार आप प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मैथ्यू, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4:6 सेज, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। हालेलुया। प्रियो, आपका जो भी प्रार्थना का विषय है, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार जब होता है, कोई भी तकलीफ, कोई भी परिस्थिति आपकी विकट क्यों ना हो, वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है और स्वर्गदूत आपको हाथों हाथ उठा लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आयत से आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, रात भर संभाल कर रखा, आज का यह दिन नए विश्वास नई आशा के साथ जुड़ा, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियाँ हमारे पास है, उनमें से हर एक को आशीष दे और उनको लगने वाली ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कर।
आज वचन के द्वारा फिर एक बार तूने हमसे बातचीत की राजा। और प्रभु हमारी सुरक्षा करना, हमारे पदों को नियुक्त करना, हमारे जीवन की हर एक अच्छी बातों की तैयारियों को करना, ये तेरा काम है। इस विषय में तो हमसे लगातार वचनों के द्वारा बातें कर रहा है। हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं राजा। आज के वचनों के लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अब तक हमारे साथ रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा हमारे जीवन में सदा सदा की है। हालेलुया। प्रियो, हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक मैं चाहता हूँ आप निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय ज़रूर पढ़िएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें और अपनी सुरक्षा परमेश्वर करता है, इस बात पर विश्वास रखिए। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।